सोचिए, अगर आज से 5,000 साल पहले कोई ऐसी ताकत होती जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती, ना अमेरिका, ना रोम, ना ब्रिटेन, बल्कि इजिप्ट, एक ऐसी सुपर पावर जिसके शासक खुद को इंसान नहीं भगवान कहते थे। लेकिन सवाल यह है, अगर इजिप्ट इतना ताकतवर था तो फिर वो गिरा कैसे? आज हम इजिप्ट को पिरामिड्स, ममीज और रहस्यों से जोड़ते हैं, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट सिर्फ एक सभ्यता नहीं था, वो दुनिया की पहली ग्लोबल सुपर पावर था। और हर सुपर पावर की तरह उसकी ताकत भी एक चीज से शुरू हुई, पानी। 5,000 साल पहले दुनिया की सबसे कीमती चीज थी पानी, और दुनिया की सबसे ताकतवर नदी थी नाइल रिवर। जहां नाइल बहती थी वहां खेती थी, दौलत थी और जिंदगी थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में बसने लगे, और यहीं से इजिप्ट अमीर भी बना और ताकतवर भी। इसी इजिप्ट में एक शख्स उठा, किंग नामर। उसने अपर एंड लोअर इजिप्ट को एक कर दिया, और इतिहास में पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनी। यहीं से फेरोज का युग शुरू हुआ। 1000 साल तक इजिप्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा। इतनी ताकत कि फेरोज को यकीन हो गया, हम इंसान नहीं, हम खुदा हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां आम लोग सिर्फ तभी जन्नत जा सकते थे जब वो फेरो के गुलाम रहे। बगावत उस दौर में एक अपराध नहीं, नामुमकिन थी। लेकिन एक डर फेरोज को भी सताता था, मौत। एक नया बिलीफ पैदा हुआ, जो फेरो मरने के बाद भी सुरक्षित रहेगा वही सच्चा खुदा होगा। यहीं से शुरू हुआ ममिफिकेशन। शरीर को बचाने के लिए साइंस, एक्सपेरिमेंट्स, रिचुअल्स। और जब मम्मी बनी तो उसे रखने के लिए इमारतें बनी। पहले मंदिर, फिर बड़ी इमारतें, और अंत में पिरामिड्स। हर नया फेरो चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले से बड़ा हो, लेकिन एक बात उन्होंने नहीं सोची, ये सब बहुत महंगा है। पिरामिड्स बनते रहे, लेकिन इजिप्ट की इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होती गई, और जब इकोनॉमी गिरती है तो एम्पायर भी गिरता है। इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा फेरो भी आखिरकार एक इंसान ही निकला। इजिप्ट फिर कभी अपनी पुरानी सुपर पावर वापस नहीं बन सका। रोम आया, ग्रीक आए, फिर नई ताकतें, और फेरोस जो खुद को खुदा कहते थे, रेत और इतिहास में दफन हो गए। इजिप्ट हमें एक बात सिखाता है, अगर ताकत घमंड बन जाए तो सबसे बड़ी सभ्यता भी मिट जाती है। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है।